नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर के आए हैं सेंटेंस एलिमेंट्स। कि सेंटेंस एलिमेंट्स मींस अवयव, यानी सेंटेंस में ऐसे कौन कौन से अवयव होते हैं, सेंटेंस में ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट यानी घटक होते हैं जिनसे सेंटेंस मिलकर के बना होता है। तो जब भी सेंटेंस एलिमेंट्स की बात आती है, वाक्य के अवयवों की बात आती है, तो सेंटेंस एलिमेंट्स का नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए स्पोका। क्या आना चाहिए? स्पोका। देखिए पूरा सेंटेंस इन्हीं से मिलकर के बना होता है। स्पोका, एस फॉर सब्जेक्ट, पी फॉर प्रेडिकेटर, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट और ए फॉर एडवर्ब। ए फॉर एडवर्ब। देखिए स्पोका की हम बात कर रहे हैं। एस फॉर हमारा सब्जेक्ट है, पी फॉर प्रेडिकेटर है, ओ फॉर हमारा ऑब्जेक्ट है, सी फॉर हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट है और ए फॉर है हमारा एडवर्ब। देखिए सब्जेक्ट की अगर बात करें, सब्जेक्ट मींस कर्ता, कार्य को करने वाला या डूअर, यानी कि सेंटेंस में जो कार्य को करने वाला होता है, कार्य को जिसके द्वारा संपन्न किया जाता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट ऑलवेज बिफोर वर्ब आता है। कहां आता है? बिफोर वर्ब। और सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन आ सकता है या प्रोनाउन, यानी सब्जेक्ट के रूप में कौन आएगा? या तो नाउन आएगा या फिर क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा। देखिए पी फॉर प्रेडिकेटर, प्रेडिकेटर मींस वर्ब, यानी कि एक्शन वर्ड। जो एक्शन वर्ड होता है आपके सेंटेंस में, वर्ब जो होती है, मेन वर्ब जो होती है, वो प्रेडिकेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेडिकेटर। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स मींस कर्म, ऑब्जेक्ट्स मींस कर्म। अब देखिए ऑब्जेक्ट हमने आपको पहले ही बताया था कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम शॉर्ट में आईओ बोलते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? डीओ। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज पर्सन होता है। क्या होता है? पर्सन होता है एवं हुम का जवाब होता है। ऑलवेज पर्सन होगा, हुम का जवाब होगा। जबकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऑलवेज पर्सन के अलावा और व्हाट का जवाब होता है। तो ऑब्जेक्ट आप समझ गए होंगे, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। इनडायरेक्ट हुम का जवाब और डायरेक्ट व्हाट का जवाब। सी फॉर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मींस पूरक, पूरक। देखिए कॉम्प्लीमेंट भी दो तरह के होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कर्ता का पूरक और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कर्म का पूरक। अगर हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करें, यानी सेंटेंस में ऐसा कोई भी शब्द जो सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करे, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। यानी सेंटेंस में ऐसा कोई भी शब्द जो यूज हो रहा हो, जो कि सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर रहा हो या सब्जेक्ट के बारे में कुछ अलग से बता रहा हो, तो वो शब्द अपने आप में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कर्म का पूरक, तो जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कोई भी शब्द जो कि ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है, क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ए फॉर एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण आप जानते ही हैं, वर्ब की विशेषता बताते हैं, वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करते हैं और एडवर्ब खुद अपने आप एडवर्ब को ही मॉडिफाई करते हैं। यानी जो एडवर्ब्स होते हैं वो या तो क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी कि क्रिया को मॉडिफाई करते हैं, या फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, या फिर खुद एडवर्ब को ही मॉडिफाई करते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे स्पोका, यानी सेंटेंस के जो एलिमेंट्स हैं, सेंटेंस एलिमेंट्स का नाम आते ही आपके दिमाग में स्पोका आना चाहिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट बारे में आप जानते हैं, पी फॉर प्रेडिकेटर, जिसको आप वर्ब कहते हैं वो प्रेडिकेटर, ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करें, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को शॉर्ट में एससी क्या बोलते हैं? एससी। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को आप ओसी। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे आप समझ सकते हैं सेंटेंस एलिमेंट्स को। सी गेव मी ए पेन यस्टरडे। देखिए गेव आपकी यहाँ पे वर्ब है, सबसे पहले आप वर्ब को आइडेंटिफाई कर लें। सी गेव मी ए पेन। अब देखिए वर्ब है आपकी, मेन वर्ब हो गई यहाँ पे। ये इससे पहले वर्ब से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो अपने आप में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। यानी कि ऑलवेज याद रखना, नाउन प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट का काम करते हैं बिफोर वर्ब, या फिर आफ्टर वर्ब या आफ्टर प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। यानी नाउन प्रोनाउन का एक फंक्शन होता है कि वो बिफोर वर्ब आएंगे तो सब्जेक्ट का कार्य करेंगे, और आफ्टर वर्ब या आफ्टर प्रपोजिशन के आएंगे तो ऑब्जेक्ट का कार्य करेंगे। आपने देखा प्रोनाउन बिफोर वर्ब आ रहा है, सब्जेक्ट है। अब देखिए मी, प्रोनाउन आफ्टर वर्ब आ रहा है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कौन सा है? सी गेव मी ए पेन यस्टरडे, उसने मुझे कल एक पेन दिया। वर्ब के बाद आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे प्रोनाउन आ रहा है और ये नाउन आ रहा है। किससे दिया? मुझे, हुम का जवाब है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या दिया? एक पेन दिया, यानी व्हाट का जवाब है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यस्टरडे, कल, कब दिया? कल, यानी कि आपका
एडवर्ब है और किसका जवाब है, व्हेन का जवाब है। अब आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में कौन कौन से एलिमेंट्स है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और आपकी एडवर्ब है। ही इज अ टीचर, वो है एक अध्यापक है। आपने देखा वर्ब से पहले सब्जेक्ट आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है तो अपने आप में सब्जेक्ट कर रहे हैं। ए टीचर, अब देखिए यहाँ पे वर्ब के बाद में ए टीचर नाउन आ रहा है। अब आप ये मत कहना कि भाई नाउन आ रहा है, वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है। देखिए ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है। तो मैं आपके लिए बता देना चाहता हूं कि जब इज आर एम वॉज वर्ब, जब इज आर एम वॉज वर्ब यानी कि बी वर्ब, जब इज आर एम वॉज वर्ब के बाद में मेन वर्ब के बजाय कोई नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव आता है, नॉन एक्शन वर्ड, नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वर्ब एक्शन वर्ड होता है, जबकि नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव क्या होते हैं, नॉन एक्शन वर्ड होते हैं। तो आप देखें बी वर्ब आ रही सेंटेंस में, बी वर्ब के बाद बी वर्ब आ रही है, बी वर्ब के इज आर एम वॉज वर्ब के बाद जब मेन वर्ब के बजाय कोई नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव, नॉन एक्शन वर्ड आ रहे हैं तो वो नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव अपने आप में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। क्या होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अब आप देख सकते हैं ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है, यानी कि ये जो वर्ड है ये टीचर, ये किसके लिए आ रहा है, ही के लिए आ रहा है, यानी कि ही के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर रहा है। यानी कि ही और ये टीचर एक ही आदमी है, वह एक अध्यापक, यानी अध्यापक और वह एक ही व्यक्ति है। इसका मतलब ये जो ये शब्द आ रहा है आपका ये टीचर, ये ही के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर रहा है, यानी सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर रहा है। क्या ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और मैंने आपके लिए पहचान के लिए बता दिया, यानी कि जब इज आर एम वॉज वर्ब के बाद में कोई नॉन एक्शन वर्ड, नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव आता है तो वो नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव अपने आप में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो अब आप देख सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सी इज रिच, यहां पे भी वही है, इज बी वर्ब है आपकी, क्या है, बी वर्ब है, सी क्या है यहाँ पे, बी वर्ब है, हिज क्या है, इज क्या है यहाँ पे, बी वर्ब, इससे पहले सी आ रहा है, सब्जेक्ट है, रिच एडजेक्टिव, नॉन एक्शन वर्ड है, वह अमीर है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सी और रिच, ये जो रिच वर्ड है ये सी के लिए प्रयुक्त हो रहा है। किसके बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर रहा है, सी के बारे में, यानी कि ये सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर रहा है। क्या है, अपने आप में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। जैसे कि हमने बताया था कि जब बी वर्ब के बाद में कोई नॉन एक्शन वर्ड, नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव, ये रिच क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है। वी मेड हिम सरपंच, हमने उसे सरपंच बना दिया, मेड आपकी वर्ब है, ठीक है, वी क्या है, सब्जेक्ट, किसी, उसी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये मत कहना क्या बना दिया कि सरपंच, क्या बना दोगे तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वी मेड हिम सरपंच, कि भाई व्हाट का जवाब तो पर्सन के अलावा होता है। आप ये कह सकते हैं वी मेड हिम सरपंच, किसे बना दिया, उसे, क्या बना दिया कि सरपंच बना दिया साहब। क्या व्हाट का जवाब है, व्हाट का जवाब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अरे भाई व्हाट का जवाब पर्सन के अलावा होता है, सरपंच तो कोई पर्सन ही होता है, इसका मतलब ये व्हाट का जवाब नहीं है। क्या नहीं है, व्हाट का जवाब नहीं है। अब ये व्हाट का जवाब नहीं है तो आप देखें हिम और सरपंच एक ही व्यक्ति, यानी सरपंच जो वर्ड है वो किसके बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर रहा है, हिम के बारे में। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि वे शब्द जो ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। आपको यहाँ पे कंफ्यूज ये नहीं होना है कि व्हाट क्या बना दिया कि सरपंच बना दिया साहब, क्या, अरे व्हाट का जवाब तो क्या होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वो पर्सन के अलावा होना चाहिए, लेकिन तो ये पर्सन के अलावा था नहीं, सरपंच तो पर्सन ही होता है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ना कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोस्तों आपको सेंटेंस एलिमेंट्स के बारे में अच्छी तरह से समझ में आया होगा। स्पोक का एस फॉर सब्जेक्ट, पी फॉर प्रेडिकेटर, ओ फॉर ऑब्जेक्ट आपका इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट, और आपका सी फॉर कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जैसा कि हमने आपको बताया दो सेंटेंसों में, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ए फॉर एडवर्ब। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।